जेई मेन 2025 में 14.5 लाख बच्चे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे बैठे होंगे, और आने वाला भी हमारे जेई मेन होने वाला है कि टोटल 14.5 लाख हमारी यूनिक कैंडिडेट्स बच जाएंगे। बहुत शॉर्ट रख रहे हैं इस वीडियो को। तो इसका मतलब अगर आपकी परसेंटाइल 20 परसेंटाइल से लेकर 30 परसेंटाइल तक है, तो आपकी सीआर यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट में आपकी जो रैंक बन रही होगी वो बन रही होगी 9,90,000 से लेकर 11.5 लाख के आसपास आपकी रैंक बन रही होगी, या फिर 10 लाख, आप 10 लाख से 11.5 लाख भी आप बोल सकते हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूं कि एससी, एसटी और अगर फिजिकली हैंडीकैप, इन तीनों कैटेगरी में से आप हो तो आपके पास डेली या डेली के राउंड क्या ऑप्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बेकार ऑप्शंस की तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है। डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू डब्ल्यू, ठीक है, और डीएसईयू, इन चारों के अंदर या इन चारों में से किसी एक में, ट्रिपल आईटी दिल्ली मैंने नहीं बोला है, याद रखना, आपको आसानी से मिडल की ब्रांचेस, ईसीई जैसी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। बस थोड़ा काउंसलिंग सही से करना, थोड़ा लंबे प्रोसेस तक जाना, यानी कि एंड के राउंड्स तक, लास्ट के राउंड्स तक, स्पॉट राउंड तक आप सोच समझ के पहुंच जाना, थोड़ा नोटिफिकेशंस को पढ़ते हुए चलना। ये आपके लिए छोटी सी बात हो गई। अब बात कर रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो भाई पढ़ाई करा करो भाई, इतनी रैंक का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये रैंक से आपको बहुत ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं मिलने वाला। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू डब्ल्यू, इसके अंदर बहुत अच्छी ब्रांचें नहीं मिलने वाली। बहुत अच्छी क्या आपको नहीं मिलने वाली, मानो ये बात को, मानो। डीएसयू के अंदर फिर भी थोड़े बहुत चांसेस है, लेकिन वो खुद अपने आप में एक नई यूनिवर्सिटी है, वो खुद अपने आप में नए कॉलेजेस हैं। वहां पे लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने अपनी एडमिशन को कैंसिल करा लिया जस्ट बिकॉज वहां के टीचर ही खुद बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लेसमेंट सेल वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है अभी। वहाँ के टीचरों की बात है, जिस वजह से कुछ बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कराया है, ये मेरे नोन में है। तो अगर मैं आपकी बात करूं आपके पास ऑप्शन कौन से रह जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं भाई जो हमारे आईपीयू के बहुत ज़्यादा लोअर कॉलेजेस हैं, एचएमआर, डीटीसी, जिम्स। अब इनको लोअर बोलो ना बोलो, आपकी मर्जी। अगर कॉलेज वाला कोई वीडियो देख रहा है, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो हो सकता है आपको लगता हो आपका कॉलेज टॉप पे है, लेकिन नहीं है। ठीक है, एचएमआर, डीटीसी, जीएनआईओटी, जिम्स वगैरह, ये सारे कॉलेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा लोअर आते हैं। मैं कॉलेज लो या हाई, लो या अच्छा, बुरा या अच्छा कैसे होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेसमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर एक्सेप्ट यूएसआईसीटी ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं सबसे पहले कंसिडर कर रहा हूं एरिया, बड़ा एरिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कॉलेजेस का फिर भी थोड़ा ठीक एरिया, यूएसआईसीटी का है, मेट का है, यूएसएआर का है, बाकी सबका तो एरिया ही ना के बराबर है। तो इस बात को आप माइंड में रखेंगे। और दूसरा, अगर आपने जिम्स, डीटीसी, जीएनआईओटी और एचएमआर इन जैसे कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, तो प्लेसमेंट के बहुत कम चांसेस हैं। प्लेसमेंट के एक्चुअली में सब जगह ही कम चांसेस है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज ही कम आती हैं। तो आपको खुद से ही सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। बीटेक आपको 14.5 लाख के आसपास तक की पड़ेगी। तो ये आप दिमाग में लगा के चलिएगा। 14.5 लाख, इसमें मैंने फीस भी इंक्लूड कर दिया, आने जाने का खर्चा जो 4 साल में इधर उधर का, हॉस्टल भी अगर आप लेंगे तो सब इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि पिछले साल तक फीस 1,70,000 से 80,000, 70 से 80 हज़ार पर ईयर के हिसाब से हो गई थी। तो इस साल अगर और बढ़ेगी, प्लस हॉस्टल के मैंने 60-70 हज़ार लगा लिए, प्लस आप एक्स्ट्रा मान के चलो आना जाना, थोड़ा बहुत खाना तो हो ही जाता है। तो आप ये मान के चलिए पूरा का पूरा। और इसमें बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांचेस मिलेगी इनके अंदर भी। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, इन ये खुद कॉलेज बहुत ज़्यादा लोअर है, उसमें आपको लोअर ब्रांच मिलेगी। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और क्या आपके पास ऑप्शन है, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो नोएडा के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। जैसे कि बेनेट यूनिवर्सिटी है हमारी, हमारी चितकारा है, चितकारा तो शायद, हाँ चितकारा, चितकारा हो गई हमारी। और अगर मैं और भी थोड़ा सा बाहर चला जाऊँ, ठीक है, हमारे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, हमारी एमईटी यूनिवर्सिटी है, जीएल बजाज तो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, गलगोटिया कॉलेज की नहीं बात कर रहा। गलगोटिया कॉलेज आता है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, मैं बात कर रहा हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। इन सब के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी रिलेटेड ब्रांचेस तो मिल जाएगी, लेकिन बीटेक पड़ेगी आपको 20 से, नहीं नहीं नहीं, 23 लाख से 25 लाख तक की। ये फीस और हॉस्टल की ही बात करी है मैंने। अलग से खाना पीना, आना जाना अगर आप वो करते हैं तो वो अलग रहता है बिल्कुल। तो बात को थोड़ा दिमाग में समझिए। अगर पैसे हैं तब भी बीटेक करनी है तो करिए,
अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी बीटेक करनी है तो बीटेक के अलावा आप कोई और ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ज़रूरी नहीं है, आने वाले समय में बीटेक करे हुए, अभी भी यही हो रहा है, बीटेक करे हुए लोग ज़्यादा हैं और जॉब उतनी नहीं है। एक्चुअली में उनको स्किल भी नहीं है। ठीक है, आपको सीखनी खुद ही सारी की सारी चीज़ें पड़ेंगी। आने वाले टाइम में स्किल की ही मांग है। आप मेरी बात मानिए, अभी भी स्किल की मांग है। अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है बहुत ज़्यादा अच्छे से तो आपसे कोई आपकी डिग्री बाद में पूछेगा, पहले आपको एज ए एंड्रॉयड डेवलपर वो हायर करेगा अगर आपको अच्छे से आती है तो। ठीक है, मैं कुछ कंपनीज होती हैं एक्सेप्शन जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप उन कंपनीज के अंदर भी अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जा सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। लेकिन फिर भी अगर आपको है नहीं भाई मुझे और कॉलेजेस के ऑप्शन बताओ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली के अराउंड, नोएडा में। ठीक है, उन सब के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांच ही मिलेगी। और उनकी लोअर ब्रांच से अच्छा है कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लोअर कॉलेजेस की लोअर ब्रांच। ये बात आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो जाती है, एक्सपोजर फिर भी थोड़ा सही रहता है। फीस का आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। AKTU का साल का 50,000 कम रुपया लग रहा होगा एज कंपेयर टू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ की फीस थोड़ी कम है। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, खर्चा सब कुछ सेम 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 सा रहेगा। नोएडा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। दिस इज होल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन you all for if you have around 20 to 30 percentile. Yeah, thank you.